अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन वाज़ीज़ान मुकर्रम। आज हम नाबालिगा लड़की की नमाज जनाजा की दुआ पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेसन के अंदर नमाज जनाजे का तरीका, बालिग जनाजे की दुआ नाबालिग लड़की की दुआ हम पढ़ चुके हैं। आज हम नाबालिगा लड़की की नमाज जनाजा की दुआ पढ़ेंगे। नमाज जनाजा का तरीका वही है जो हम पिछले दो अपने लेसनों के अंदर आपको बता चुके हैं कि नमाज जनाजे के अंदर रकत नहीं होती बल्कि तकबीरात होती हैं। 4 तकबीरें होती हैं। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर के बाद दुरूशी पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी जिसे कहा जाता है, और तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाती है। अगर बालिग जनाजा है तो बालिग जनाजे वाली दुआ पढ़ेंगे, यानी अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना इला आखिरी। और अगर नाबालिग बच्चा है तो उसकी दुआ हम कल पढ़ चुके हैं कि अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। आज नाबालिग लड़की है, उसकी नमाज जनाजा की दुआ है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। लेकिन इतनी बात याद रखें कि लड़की और लड़की की दुआ में सिर्फ ज़मीरों का फ़र्क है कि वहाँ मुज़क्कर की ज़मीर आई है, और आज पढ़ेंगे जो कि ये मुअन्नस है तो मुअन्नस की ज़मीर आएगी। तो तानीस और तज़कीर का फ़र्क है, बाकी दुआ के अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब पढ़ते हैं हम। अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा। दोबारा सुनिए। अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा। या रब्बुल आलमीन, इस लड़की को हमारे लिए आगे पहुंचकर समान करने वाली बना दे, और इसको हमारे लिए आखिरत में अजर और वक्त पर काम आने वाली बना दे, और इसको हमारे लिए शफाअत करने वाली बना दे, और वो जिसकी सिफारिश मंजूर हो जाए। तो मोहतरम सामीन व अज़ीज़ान मुकर्रम, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कुछ हुकूक हैं, उनमें एक नमाज जनाजा भी है कि अगर कोई अपना अजीज, अपना रिश्तेदार, अपने माँ बाप, बहन भाई या रिश्तेदार या ताल्लुक वाले या मोहल्ले वाले अगर कोई फौत हो जाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना भी आप पर उसका हक है। अगर आपको नमाज जनाजा पढ़नी नहीं आएगी, आप उसका हक अदा नहीं कर सकते, आप उसके मुजरिम ठहरेंगे। तो इसलिए कोशिश करें, जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज को याद की आपने, नमाज पढ़ते हैं आप, नमाज याद करने के बाद नमाज पढ़ते हैं, इस तरह मुस्तकिलन नमाज जनाजा को आप दोहराएं, ताकि अगर वक्त आ जाए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे लेसन को सुन लिया होगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे हर आने वाला लेसन जो है, दुआएं जो हैं या असबाब जो हैं, आपको मिलते रहें और आप आगे शेयर करते रहें। आप जितना शेयर करेंगे, जो उन पर अमल करेंगे, आप उसमें उसके सवाब में, उसके अजर सवाब में उसी तरह बराबर के शरीक होंगे। आपके लिए ये सदका जारिया होगा। उम्मीद है कि आपने हमारी बात को गौर से सुन लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम।